चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दरोगा का सेट है और ये सेट 2 है। इसके पहले हमने सेट 1 को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है बिहार में 1857 के दौरान उसका प्रमुख नेता कौन था। तो बिहार से प्रमुख नेता थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाले थे, तो यह जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर के यह रहने वाले थे। ठीक है, और यहीं अगर पूछा जाए कि लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो बेगम हजरत महल कर रही थी लखनऊ से, और आप हजरत महल कर रही थी। ठीक है, और वही आपका पूछा जाए कि झांसी से कौन कर रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई। यह कहाँ से कर रही थी, लक्ष्मीबाई यह कहाँ से कर रही थी, तो यह झांसी से कर रही थी। दूसरा क्वेश्चन बोलता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है लीवर, यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है सप्तकोशिकी किस नदी का पुराना नाम था। तो सप्तकोशिकी आपका कोसी नदी का पुराना नाम था सप्तकोशिकी। और कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक नदी। यानी यह जब कोसी नदी आती है ना, तो पूरा बिहार में शोक छा जाता है, यानी बहुत तबाही करती है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये क्या थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद क्या थे, तो यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और जो अस्थायी अध्यक्ष बना था यह प्रथम संविधान सभा बैठक में बना था, और वो हुआ था 9 दिसंबर को। और जो अस्थायी अध्यक्ष का गठन हुआ था यानी द्वितीय संविधान सभा में, तो यह हुआ था 11 दिसंबर को बना थे। जो अम्बेडकर थे तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये तो प्रथम भारत का जो प्रधानमंत्री है वो है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। किसके गुआंदर, तो महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी को चंपारण में किसने बुलाया था, तो वो बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने इनको बिहार में आमंत्रित किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल आपका तांबा और जास्ता मिलकर क्या बनता है, तो पीतल बनता है। तांबा और जास्ता मिलकर पीतल बनता है। तांबा और टीन मिलकर क्या बनता है, तो कांसा बनता है। और कांसा आपको याद होगा कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। किस सभ्यता को कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता, तो वो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबल, अस्पृश्यता का अंत कौन करता है, तो वो करता है आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत करता है यह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्या बोलता है, तो यह बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता का बात करता है। समानता का बात क्या करता है 14 कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का बात किया गया, यानी कानून एक नज़र से देखेगा। आर्टिकल 19 में बोला गया है। आर्टिकल 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी खाना खा सकते हैं। ये आर्टिकल बोलने की आज़ादी ये आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न 8 पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था, तो नष्ट करवा दिया था। अब देखो ऐबक ने क्या किया था, तो ऐबक ने जो कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था आपका वो क्या बोलते हैं कुतुब मीनार ने। जबकि इल्तुतमिश इसको क्या करवाया था, तो इसको कंप्लीट करवाया था। कंप्लीट किसने करवाया था, तो कंप्लीट इसने ये करवाए थे, क्या बोलते हैं इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है, तो वो आपका है राजगीर में। सबसे शांति स्तूप विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो यह राजगीर में है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो पंचवर्षीय योजना में दिया था। और किनके समय दिया था, तो इंदिरा गांधी के समय यह पंचवर्षीय योजना दिया गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल देखो सबसे अधिक हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे अधिक ठोस में होगी, उसके बाद होगी आपका द्रव्य में, सबसे कम होगी आपका गैस में यानी वायु में सबसे ज़्यादा होती। सबसे अधिक ठोस में होगी, तो इसमें ठोस क्या दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, निर्वात नहीं दिख रहा है, इस्पात एक ठोस है, तो सबसे अधिक ठोस में होगी, तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम किसने आकलन किया था? तो वो किए थे आपका दादा भाई नेहरू जी ने। अब दादा भाई नेहरू जी से कुछ सवाल बताते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, INDIA, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया था? तो 1867 में किया था। ठीक है। और इनका एक फेमस बुक है, उस बुक का नाम बताओ। उनका एक फेमस बुक है प्रोवर्टी, POVERTY, प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनका फेमस बुक का नाम है। 3 क्वेश्चन याद रखना है कि इनको वृद्ध मैन इंडिया का वृद्ध मैन इनको बोलते हैं। 1867 में इन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रीय आय की गणना किया था। और इनका बुक का नाम है प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका बुक का नाम है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है अष्टप्रधान किनके दरबार में रहते थे? तो वो शिवाजी के शासनकाल में रहते थे। 15 नंबर क्वेश्चन इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो मधुमेह के रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी गला जब पूरा बड़ा हो जाता है उसको घेंघा रोग बोलते हैं। एनीमिया किनके कारण होता है? तो एनीमिया आपका विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए के कारण होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो आपका 12वां है भारत में। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। लाहौर अधिवेशन से कुछ प्रश्न आते हैं कि लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसको। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह इसकी अध्यक्षता यानी इसका डेट क्या था? तो इसका डेट था 31 दिसंबर 1929 को इसका डेट था। यह किस नदी पर हुआ था? तो यह रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी किनारे हुआ था। कितने बजे रात को? तो 12 बजे रात को रावी नदी किनारे पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पूर्ण स्वराज, हम अब स्वतंत्र होंगे, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी उधर है, तो आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सचिव हैं आपका राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य सचिव हो जाएंगे। देखो एस जयशंकर है ना, वो है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। शक्तिकांत दास क्या है? शक्तिकांत दास आपका RBI का गवर्नर है, आपका गवर्नर है। और जो ये YV चंद्रचूड़ हैं वो क्या हैं? तो वो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो YV चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने घनानंद को पराजित किया था। जो किस वंश से था? तो नंद वंश से था। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद मौर्य वंश के नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन है आपका 78%, ऑक्सीजन है आपका 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका 0.03% है, या फिर आपका 0.03% भी आप लिख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वो है आपका सोन नहर। बिहार की सबसे पुरानी नहर है, पहली बार इसको यही बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय आपका है मुंबई में। 24 नंबर क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। 25 नंबर क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपका है श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। अरे यार तुम हटो, एक सेकंड, गो बैक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलते हैं 26 नंबर। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 इसका
27 नंबर क्वेश्चन बोलता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। देखो ये निर्माण कैसे करती है हम बताते हैं। ये निर्माण कैसे करती है, तो ये हमारा, अगर हम ऐसे हम भारत को बना लेते हैं, मान लो ये हमारा भारत हो गया, तो ये भारत इधर से क्या बोलते हैं, इधर से हमारा गंगा नदी आती है, जैसे गंगा नदी आती है, और ये मान लो इधर हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे गंगा नदी इधर से आएंगी, ठीक है। और यहाँ से आपका है मानसरोवर झील, यहाँ पे कैलाश है, मानसरोवर झील से निकल कर ऐसे गंगा नदी यहाँ पे प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो बनता है ना, यहीं पे बनता है, क्या बोलते हैं, आपका सुंदरबन डेल्टा। और इसी सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है आपका द बंगाल टाइगर, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत का निर्माण किसे माना जाता है, कौन किए थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का निर्माण किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता का निर्माण करे थे जयप्रकाश नारायण, जेपी। ये कैसे करते हैं, इनको हम थोड़ा सा बताते हैं। ये देखो कैसे करते हैं। तो ये क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, हम आपको शुरू से बताते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। ये कौन करते हैं, तो एमजी यानी महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं, और इसी में करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा इसी में दिया है। तो हम यहाँ पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का 8 पूरा लिखिए तो 8 अगस्त लिख सकते हैं। 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट होता है। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन का जब स्टार्ट होता है, तो इनको क्या किया, जयप्रकाश नारायण आंदोलनकारी व्यक्ति थे, तो जयप्रकाश नारायण को, जेपी को, इन्होंने क्या कर दिया, हजारीबाग जेल में डाल दिया। हजारीबाग जेल में डाल दिया इनको, हजारीबाग जेल में डाल दिया गया जयप्रकाश नारायण को। और हजारीबाग कहाँ है, तो ये आपका है झारखंड में है, झारखंड में हजारीबाग जेल है। तो जयप्रकाश नारायण को जब जेल में डाल दिया गया, तो ये क्या कि कुछ दिन रहे, और उसके बाद रहने के बाद यह किस दिन, तो दिवाली के दिन यह क्या किए, जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल को यह कूद कर भाग गए। और भाग कर यह कहाँ गए, तो यह भाग कर नेपाल जाते हैं, ठीक है। यह कहाँ जाते हैं, तो नेपाल। और नेपाल में ही इन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया। आजाद दस्ता का निर्माण इन्होंने कहाँ किया, तो नेपाल में ही किया दस्ता। एक बार वापिस बता देते हैं, 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। हजारीबाग जेल से वह क्या बोलते हैं, दिवाली के दिन वह भाग जाते हैं, और दिवाली के दिन भागने के बाद वह नेपाल में आजाद दस्ता का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 31 नंबर, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है, तो आपका जमुई में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है। मुंगेर में क्या है, तो मुंगेर में कट्टा है, बंदूक है, तंबाकू है। 32 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होती है, तो विटामिन डी प्राप्त होती है। बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार के किस स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, देखो यहाँ पे बोध गया में उनको ज्ञान मिला था, ठीक। आपका लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, आप जन्म याद रखिए, लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु इनका हुआ था कुशीनगर में, यहाँ पे मृत्यु लिख दीजिए। बौद्ध धर्म में मृत्यु न बोलकर महापरिनिर्वाण बोला जाता है, तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और सारनाथ में इन्होंने दिया था प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। क्योंकि ये हुआ था कि ये पहले सारनाथ में बैठ कर, यह मतलब सारनाथ में यह अपने दोस्तों के साथ ये तपस्या कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपना बोधगया चले गए। बोधगया जाने के बाद 6 सालों तक कठिन तपस्या करने के बाद यह इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो फिर यह वापिस सारनाथ आए, और यह अपने यहाँ पे जो 5-6 जितने भी इनके दोस्त थे, उनको यह पहले शिक्षा दिए। तो पहला शिक्षा धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपका होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो अब देखो, हम पहले एक बार आपको सारा बता देते हैं, तीनों विश्वविद्यालय के हम बता देते हैं। भारत में टोटल क्या बोलते हैं, एक है तक्षशिला, उसके बाद है नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला, ये 4 विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला चारों विश्वविद्यालय के बारे में हम बता दें। तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा है आपका नालंदा, तीसरा है आपका उदंतपुरी,
चौथा आपका क्या है, विक्रमशिला। विक्रमशिला, विक्रमशिला। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष ने किया था। राजा किसने किया था? तक्ष ने किया था, तक्ष ने किया था, राजा तक्ष। और राजा तक्ष यह माना जाता है ना कि यह भरत के पुत्र थे, भरत के पुत्र थे, भरत पुत्र, भरत के पुत्र। भरत कौन थे? तो यह राम के वंश से राजा तक्ष। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। ये कहाँ के थे? तो ये गुप्त वंश के थे। कहाँ के थे? तो ये गुप्त वंश के थे। अब देखो, इसको उदयपुरी को स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था, गोपाल ने किया था, गोपाल ने किया था। गोपाल कहाँ था? तो ये पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। ये भी किस वंश का था? तो पाल वंश का था। लेकिन यह मतलब एक प्रतिष्ठित राजा था, लेकिन यह उदय और पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किया था। तो ये चारों हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने। उदयपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष ने किया था। तो ये हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपके हो जाएंगे धर्मपाल ने किया था। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसने क्या, अकबर को हराकर 1540 से 1545 तक एक राजा बनता है कि किसका? तो दिल्ली का यह राजा बनता है 1540 से लेकर 1545 तक। और इसी ने ही रुपया को चलाया था। और जो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मकबरा पूछा जाए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो हो जाएगा आपका सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है। ठीक है। बिहार में बहने वाली वह नदी जिसका उद्गम स्थान अमरकंटक है, तो वो सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। कोसी नदी कहाँ से आती है? तो नेपाल से आती है। कोसी नदी भी नेपाल से आती है। गंडक नदी भी नेपाल से ही आती है। लेकिन वो जो पुनपुन नदी है ना, वो आपका झारखंड से आती है। झारखंड से एक पलामू जगह है, पलामू से आती है। झारखंड के पलामू से पुनपुन नदी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनकी थी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इससे 3-4 सवाल बनता है, हम इसको बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इनको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कांग्रेस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। तो ये इसको देखो, इसका स्थापना कब होता है? संस्थापक स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना होता है 1885 में। संस्थापक कौन थे इनके? संस्थापक थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम इनके संस्थापक थे। अब देखो क्या होता है, इनके जो फर्स्ट पुरुष अध्यक्ष कौन था? इसके फर्स्ट पुरुष अध्यक्ष कौन था इनका? तो WC बनर्जी इसका प्रथम पुरुष अध्यक्ष था, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर यहीं पे पूछा जाता कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट थी इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी। ठीक है। होम रूल लिंक का भी इन्होंने किया था, एनी बेसेंट ने। अब देखो, फर्स्ट महिला हो गई। अब फर्स्ट इंडियन महिला यानी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू ने क्या किया था कि आपका जो गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था, तो उनके साथ यह 78 अनुयायियों में से एक सरोजनी नायडू भी थी। एक बार देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था, एओ ह्यूम ने किया था। इसके प्रथम पुरुष अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और यह प्रथम पुरुष अध्यक्ष में ये भारतीय ही थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 नंबर। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है? तो कुल सीट आपका है 245। अधिकतम सीट पूछा जाए, देखो कुल सीट अभी यहाँ पे है 243, लेकिन अधिकतम पूछा जाए तो 245 इसका अधिकतम हो सकता है। जैसे आपका अगर संसद में पूछा जाए, जिसे संसद नहीं आपका लोकसभा में पूछा जाए, लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में भी 543 सीट अभी वर्तमान में चल रहा है, लेकिन इसका अधिकतम कितना सीट है? तो अधिकतम इसका है 550 सीट। तो सेम ऐसे ही 243 इसका वर्तमान का है, लेकिन अधिकतम 245 इसका मतलब अधिक।
चलिए स्टार्ट करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन 41 से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता आपका लैक्टोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। और दूध को दही में कौन बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस दूध को दही में चेंज कर देता है। और हमारा पैर में कौन सा अम्ल जम जाता है या फिर हम ज़्यादा काम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल, जिससे हमको क्या बोलते हैं, थकान महसूस होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो सीमेंट के लिए। एक हम आपको बताते हैं, देखो ये मान लो कि क्या बोलते हैं, ये हमारा बिहार हो गया, तो इधर जितने भी राज्य होंगे ना वो सारे सीमेंट के लिए फेमस होंगे। इधर आपका रोहतास इधर है, यहाँ पे आपका कैमूर है, यहाँ पे आपका औरंगाबाद है, ये सारे किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर, जो डालमिया नगर है ना वो आपका रोहतास में है, जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो वो चंपारण में किया था। कब किया था? तो 1917 में किया था, चंपारण में। अहमदाबाद में 1918 में किया था। आपका खेरा में भी 1918 में किया था। 1917 में 17 में चंपारण में किया था। और कौन बुलाया था इनको? तो राजकुमार शुक्ल ने बुला कर ले गया था। राजकुमार शुक्ल ने इनको बुला कर ले गया। 43 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी अभी योजना आयोग है ना, तो अभी योजना आयोग के अध्यक्ष आपके मोदी होंगे, मोदी जी। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी आपका गौरैया है। मोर है आपका राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो वो CO2 को कहा जाता है, CO2 को, यानी ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के आपका लेखक है कौटिल्य। अब कौटिल्य से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। कौटिल्य को हम लोग बोलते हैं विष्णुगुप्त, बोलते हैं। और इनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं इन्हीं को। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। कौटिल्य का अन्य नाम हो गया। कौटिल्य आपके मौर्य वंश के प्रधानमंत्री भी थे। बिंदुसार कौन था? तो वो अशोक के पिता थे बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। पुष्यमित्र कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था। 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में। 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार विश्व पर्यावरण दिवस 5 मार्च। और 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस यह मनाया जाता है आपका 16 दिसंबर को। ओजोन दिवस 16 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है, 16 सितंबर 1997 में एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल समझौता। और इस समझौता में ओजोन परत के क्षय को लेकर इन पे बात किया गया था, इसीलिए उस दिन से ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में आपका नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? DPSP है। भाग 9 में क्या है? आपका पंचायत है। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। वो कौन है? तो पटना, तिरहुत, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, सारण, पूर्णिया, मगध, ये टोटल 9 गो हैं। वापिस बोलते हैं, पटना, तिरहुत, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, सारण, पूर्णिया, मगध, ये टोटल 9 प्रमंडल